हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू फिज़िक्स। सो गाइस, आप लोग पढ़ाई किए? चलो यार, लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया था, है ना? कुछ बेसिक आइडिया बताया था, कुछ कुछ बातें हम लोगों ने किए थे। आज मैं कुछ बातें जो है वो रह गई थी ग्राफ में, आज मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा इस ग्राफ में। आज मैं इन चार ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मैं पूरा फुल एनालिसिस करूँगा इसकी वीटी ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, किस तरह से किसी भी मोशन में ये चारों ग्राफ का कैसा सिग्निफिकेंस रहेगा, इस चारों ग्राफ का मोशन में क्या सिग्निफिकेंस है, वो चीज़ देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अगर आपसे बोला गया है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है, एक बार बोला गया एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक बार बोला गया एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है, और एक बार फिर से बोला गया एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है। तो गाइस आप देखो, ये मान लेते हैं 1, इसको इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, तो आप देखोगे कि 1 एंड 4 में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो साइन है वो डिफरेंट है ना, साइन जो है डिफरेंट है, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। और 2 और 3 में साइन जो है वो क्या है, सेम है, साइन जो है सेम है। गाइस ध्यान से समझना, क्योंकि ये अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो ग्राफ में हमेशा गलती करोगे यार, इस टाइप के ग्राफ में। ठीक है, तो आप जब देखोगे, मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जब डिफरेंट साइन होगी, डिफरेंट साइन होगी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की, तब वहाँ पे स्पीड जो हो रहा होगा, स्पीड जो हो रहा होगा डिक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीजेज, स्पीड डिक्रीजेज। और जब सेम साइन हो रहा होगा, सेम साइन, तो स्पीड जो होगा वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। एक और बात, पॉजिटिव में, पॉजिटिव है कोई चीज़ और इंक्रीजिंग इन नेचर है, इंक्रीजिंग इन नेचर है, तो वो ओरिजिन से कुछ वो इस तरह का होगा ना, वो हमेशा इस तरह का होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा। और अगर मैं बोलूँ नेगेटिव है और वो इंक्रीजिंग है, तो मैं बोलूँगा वो कुछ इस तरह का बढ़ेगा, वो नेगेटिव में आगे बढ़ेगा। ओके गाइस, तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। चलो अब एक अपन केस लेते हैं। मान लो ये बॉल है, ओके, ये मैं इनिशियल पोजीशन अपना ओरिजिन लेता हूँ, ये ओरिजिन मानता हूँ, और मैं फर्स्ट सिनेरियो क्या ले रहा हूँ कि ये बॉल इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है यू से, और एक्सेलरेशन इस तरफ है। ओके गाइस, तो जब ये बॉल यहाँ पे पहुँच जाएगा, इसको मैं ओ लेता हूँ, इसको मैं ए लेता हूँ। ओके गाइस, तो ओ से ए के बीच में जो जर्नी हो रही है उसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है, वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीजेस। ओके, जब वो वापस आ रहा होगा, जब वो वापस आ रहा होगा, तो ए से ओ आने में, इन जर्नी फ्रॉम ए टू ओ, यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सेलरेशन क्या है, मैं इसको पॉजिटिव माना हूँ, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव माना हो ना, तो यू क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन अब अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन यू जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी वो क्या है, नेगेटिव हो गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पीड जो हो रहा होगा, स्पीड जो हो रहा होगा वो डिक्रीज कर रहा होगा, स्पीड डिक्रीजेस। ओके गाइस, नाउ सेकंड केस में लेता हूँ, ये अभी ओरिजिन लेते हैं इसको, ये इस बार क्या है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब नेगेटिव है, और ये अभी इस तरफ जा रहा है बी की तरफ, तो v जो है वो भी नेगेटिव है। ओके गाइस, जब ये यहाँ पे पहुँचा तो मैं बोलूँगा
इनके बीच ये जर्नी में क्या हुआ, एक्सेलरेशन जो था क्या नेगेटिव था, और वेलोसिटी जो था वो भी नेगेटिव था। तो यहाँ पे भी स्पीड क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ कर रहा होगा, स्पीड इंक्रीज़ कर रहा होगा जब वो ओ से बी जा रहा होगा। फिर जब वो बी से ओ आ रहा होगा तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन जो क्या है अभी भी नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। इसको मैं एक काम करता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, समझने में आसान होगा। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ओके, तो मैं बोलूँगा अभी क्या है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज़। ओके, तो चलिए मैं ये 4 केसेस देख लिया ना, ये केस नंबर 4, ये केस नंबर 2, ये सॉरी ये 3 है, ये 2 और ये 1। तो हम लोगों ने 4 केसेस देखा, ये चारों केसेस को हमको स्टडी करना है ग्राफ के थ्रू। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि स्पीड इंक्रीज़ कब होता है, स्पीड डिक्रीज़ कब होता है। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ में कुछ देखते हैं वेरिएशंस। अगर मैं पहला वाला पार्ट लूँ, पहला जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तब मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और हमारा ये जो आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीनों हम लोग देखेंगे करके। ठीक, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले केस में क्या है, एक्सेलरेशन हमारा क्या है पॉजिटिव और वेलोसिटी जो है वो भी पॉजिटिव है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव और क्या है कांस्टेंट है, एक और चीज़ यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट में लिया हूँ। ओके, तो ए टी का ग्राफ मैं बताऊँ तो कैसा होगा, पॉजिटिव और कांस्टेंट है, कुछ ऐसा होगा है ना, कुछ ऐसा होगा। चलो, और उसी तरीके से मैं अगर बनाऊँ इसकी ग्राफ वी टी का ग्राफ, तो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये स्पीड इंक्रीज कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है ना, स्पीड इंक्रीजेज विथ टाइम। तो क्या होगा गाइस, स्पीड इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो ओरिजिन के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैं इस तरीके से ग्राफ होगा इसका। ठीक है, ये क्या है, स्लोप क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। ओके, उसी तरीके से जब आप इसकी ये ग्राफ बनाओगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एस और टी की ग्राफ, तो आप देखो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव है स्लोप, अच्छा वेलोसिटी क्या है यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है और इसकी स्लोप क्या है पॉजिटिव है। ठीक, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब इस ग्राफ में जो स्लोप होगा, स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, स्लोप जो इंक्रीज़ करना चाहिए विथ टाइम एंड स्लोप मस्ट बी पॉजिटिव, स्लोप मस्ट बी पॉजिटिव। जब स्लोप पॉजिटिव होगा गाइस, तो ग्राफ या तो ऐसा होना चाहिए या तो ऐसा होना चाहिए, ये दोनों केस में स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। ओके, और जब स्लोप नेगेटिव की बात करें तो कुछ ऐसा आना चाहिए, ये दोनों केस में क्या है, स्लोप नेगेटिव है। ओके, नाउ ये वाले केस में बताते हैं हम लोग क्या ग्राफ होगा इसका। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव और स्लोप इंक्रीजिंग। तो मैं क्या करूँ, कुछ ऐसा होने वाला है। कैसे हम लोग चेक करते थे, आपको मैंने बताया, आप कोई भी 3 पॉइंट ले लो और तीनों पे टैंजेंट खींचो, इसको आप 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तीनों पे टैंजेंट जब खींचते हो तो क्या हो रहा है, टैंजेंट जो है जैसे जैसे मैं 1 से 3 में जा रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है, टैंजेंट जो आगे की तरफ सो जा रहा है। ठीक है, सो रहा है मीन्स क्या है, टैंजेंट स्लोप क्या है, घट रहा है, स्लोप घट रहा है। तो क्या ये ग्राफ होगा हम लोग का, ये ग्राफ नहीं होगा गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और ग्राफ, तो ये ग्राफ क्या हमारा है, यहाँ पे ये ग्राफ नहीं होगा, तो कौन सा ग्राफ होगा गाइस, ये वाला ग्राफ होगा। इसको पहले रब कर लेते हैं, ठीक है, ओके, चलो ये वाला ग्राफ देखते हैं।
हम्म, कौन सा ग्राफ होगा? चलो ये वाला ग्राफ होगा। ये वाला ग्राफ कैसे होगा एक बार चेक करते हैं। फिर से मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ। फिर से चेक करो। 1 पे जब तुम ये डालोगे टेंजेंट, 2 पे डालोगे, 3 पे डालोगे, तो जैसे जैसे आप जा रहे हो 1 से 3, तो टेंजेंट देखो बढ़ रहा है। टेंजेंट जो है वर्टिकल की तरफ बढ़ रहा है, स्टीपनेस बढ़ रहा है ना टेंजेंट का। तो स्टीपनेस बढ़ने का मतलब क्या है गाइस? स्टीपनेस बढ़ने का मतलब है कि उसकी स्लोप बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा स्टीप रहेगी उतनी ज़्यादा स्लोप होगी। स्टीपनेस बढ़ने पे स्लोप बढ़ती है। ठीक है, ओके गाइस, इतनी बात समझ में आई। तो ये ग्राफ हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम की। चलो दूसरा वाला ग्राफ को स्टडी करते हैं। दूसरा वाला ग्राफ क्या है? अगर आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इस बार जो है वेलोसिटी नेगेटिव है, ये कब की बात हो रही है? ये तब की बात हो रही है जब ए से ओ आ रहा है, ए से ओ आ रहा है। ठीक है गाइस, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, तो मैं एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ का कैसा बना दूंगा? ऐसा बनाऊंगा, पॉजिटिव और कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसी हो जाएगी गाइस? वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। और एक बात, अगर दोनों का साइन ऑपोजिट है तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रही होगी? घट रही होगी, डिक्रीजेस विथ टाइम। ओके, तो जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए और वो समय के साथ डिक्रीज़ होनी चाहिए, है ना। वेलोसिटी नेगेटिव और समय के साथ डिक्रीज़, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, मतलब स्लोप क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो नेगेटिव डायरेक्शन, लेकिन एक्सेलरेशन है पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, समय के साथ डिक्रीज़, तो कुछ ऐसा आएगा ग्राफ। ठीक है गाइस, ये चीज़ आप ध्यान देना, ध्यान से समझो ना। ये ओरिजिन है, ठीक। एक्सेलरेशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन जो है इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है। तो यार क्या होगा? जैसे जैसे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव है तो टाइम के साथ इसकी स्पीड घट रही होगी, तो ये ओरिजिन की तरफ आ रहा होगा ना, ए से ओ आ रहा होगा, है ना। ये चीज़ आप थोड़ा सा देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन क्या है? इस तरफ, सॉरी, तो यहाँ पे इस तरफ था ना बॉल, हाँ। वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन अभी भी इस तरफ है, तो ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है ना, ओरिजिन की तरफ आ रहा है। और ये नेगेटिव है, वेलोसिटी जो है नेगेटिव है। नेगेटिव में घटना, नेगेटिव में घटने का मतलब क्या है? ये ओरिजिन की तरफ जाएगा, बढ़ेगा। ओके गाइस, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसका अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए तो ये क्या है? नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप में या तो ये होगा या तो ये होगा कर्व, ठीक। नेगेटिव स्लोप है लेकिन, और टाइम के साथ क्या हो रहा है? घट रहा है, टाइम के साथ घट रहा है। तो कौन सा ग्राफ होगा गाइस? ये वाला ग्राफ हम बना के देखते हैं, इस पर टेस्ट करते हैं घट रहा है कि नहीं। चलो यहाँ पे क्या करो आप, 3 पॉइंट्स ले लो। 3 पॉइंट्स आपने लिया, 1 2 3। तो फर्स्ट वाले पे आपने टेंजेंट डाला, सेकंड वाले पे डाला, थर्ड वाले पे डाला। तो आप ध्यान से देखो, 1 से 3 आप जा रहे हो, टाइम जो बढ़ रही है, तो स्लोप जो है, स्टीपनेस जो है वो घट रही है। स्टीपनेस घट रही है ना, स्टीपनेस घटने का मतलब है वेलोसिटी घट रही होगी, तो हमारा ग्राफ ये हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड वाला केस, जब एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है और वेलोसिटी जो है वो भी नेगेटिव है। ओके, मतलब जब बॉल जो है ओ से बी जा रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? स्पीड इंक्रीज़ कर रही होगी। स्पीड क्या हो रही होगी? इंक्रीज़ कर रही होगी। एक ये बात समझ में आता है। चलो सबसे पहला वाला ग्राफ हम लोग देखते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव है, तो मतलब ये वाला ग्राफ होगा, ठीक। उसी तरीके से मैं बोलूँ कि v और t का ग्राफ कैसा हो जाएगा गाइस?
यहाँ पे वेलोसिटी जो है नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में क्या है, वो इंक्रीजिंग है। नेगेटिव में क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब नेगेटिव में इंक्रीजिंग, कुछ ऐसा होगा। ओके, नेगेटिव में इंक्रीजिंग, नेगेटिव में डिक्रीजिंग का मतलब है वो ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव में इंक्रीजिंग का मतलब है वो इस तरफ आएगा। और स्लोप क्या है गाइस, कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए स्ट्रेट लाइन बना है। अब उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर हम लोग देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कैसे देख सकते हैं, इसमें क्या है, स्लोप वेलोसिटी क्या होना चाहिए, क्या है, नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव है, ये दोनों में से कोई एक ग्राफ होगा, ये दोनों में से कोई एक। और क्या है, स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है, तो कौन सा ग्राफ होगा गाइस, स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। तो मैं अगर इसको देखूँ तो इसमें मैं चेक करता हूँ स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो स्लोप से हम लोग पता लगाएंगे ना, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है कि डिक्रीज़ कर रही है। तो आप देखो यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है गाइस, ये क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव में वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है नेगेटिव में। आप देखो जैसे जैसे टाइम के साथ आप बढ़ रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज़ हो रही है ना, तो मैं बोलूँगा यही वाला कर्व होगा हमारा, है ना। ठीक है गाइस, चलो ये हो गया। ये कौन सा केस आया हम लोग का, एक लास्ट केस एक और बचा है, हाँ एक और केस बचा है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो और वेलोसिटी पॉजिटिव हो। ठीक, वेलोसिटी पॉजिटिव हो मतलब यहाँ पे स्पीड जो हो रही होगी वो डिक्रीज़ कर रही होगी, स्पीड डिक्रीजेस। ओके, चलो तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ओरिजिन, ये भी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई और एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है। ओके, चलो तो हम क्या करेंगे, हमने कहा एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव और कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ ऐसा हो गया। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और स्पीड उसकी घट रही है समय के साथ, पॉजिटिव है और घट रही है, तो कुछ ऐसा होगा। ओके, और स्लोप क्या है इसकी, कांस्टेंट है, स्लोप जो है कांस्टेंट है। अब उसी तरीके से अगर मैं बना दूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आएगा, उसमें क्या करना है, वेलोसिटी जो स्लोप है वो क्या है गाइस, नेगेटिव होनी चाहिए, और नेगेटिव में एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो नेगेटिव स्लोप या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना, यही आएगा, या तो ये या तो ये। तो किस में स्पीड घट रही है गाइस, इसमें स्पीड घट रही है। तो आप अगर ध्यान से देखो, तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, 1 2 3, इसमें क्या है कि स्लोप नेगेटिव थी, स्लोप नेगेटिव है, चलो ठीक है नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन स्लो सॉरी, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी जो है घट रही है ना गाइस, वेलोसिटी घट रही है लेकिन वो पॉजिटिव है, तो स्लोप क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये वाली ग्राफ होगी नहीं, क्योंकि आप देखो ये दोनों जो है नेगेटिव स्लोप के हैं, ये दोनों जो हैं नेगेटिव स्लोप के हैं। तो कौन सा होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों पॉजिटिव स्लोप वाले हैं। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है। देखो तो क्या ये ग्राफ है, चेक करते हैं, 1 2 3, तीन जगह पर टेंजेंट हमने खींचा, तो देखा हम लोगों ने टेंजेंट जो है आगे टाइम के साथ टेंजेंट जो है थोड़ी कम स्टीपर है। इसका मतलब क्या है, स्पीड जो है डिक्रीज़ कर रही है, स्पीड डिक्रीज़ कर रही है, मतलब यही वाला ग्राफ होगा। इसका मतलब देखा आपने, इस तरह का ग्राफ आया, इस तरह का ग्राफ आया, इस तरह का, और एक इस तरह का। ठीक गाइस, चलो तो हम लोग एक समरी रिव्यू करते हैं, समरी रिव्यू करते हैं। जब ऐसा रहेगा,
ये दोनों ग्राफ। तो ये दोनों के केस में आप देख लो, जो वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है, ओके। और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है 1 वाला जो क्या है, वो क्या है गाइस, ध्यान से देखो, स्लोप क्या हो रही है, घट रही है, तो क्या होगी, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन जो है 2 वाला जो है वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है गाइस। अब उसी तरीके से ये दोनों तरह का ग्राफ देख लेते हैं। इसको आप देख लो 3, इसको दे दो 4। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो क्या है 3 में, आप ध्यान से देखो क्या हो रही है, स्लोप घट रही है। स्लोप घट रही है मतलब ये ज़रूर पॉजिटिव होगा, तभी तो घटेगा, है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से इसमें आप देखो स्लोप जो है बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, आप इसको आप ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके गाइस। तो स्लोप पॉजिटिव किस में है, स्लोप पॉजिटिव 4th वाले में है और 2 वाले में, ओके, समझ गए, ओके गाइस। चलो इतना समझ में आता है हमें। ठीक, ओके। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं गाइस, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक क्रेजी बॉल है, a crazy ball released from some height h, after 2 bounds it got caught by a boy, okay. Plot xt, vt एंड at ग्राफ। इसको कैसे बनाएंगे गाइस, इसको देखते हैं हम लोग एक बार, बड़ा इजी है। आप देखो, अगर ये हाइट इनिशियली इस हाइट पे था, किसी कैपिटल एच, यहाँ से मैंने बॉल को छोड़ा, तो जब मैंने बॉल को छोड़ा तो इस टाइम पे जी भी, एक्सेलरेशन जो है वो नीचे है और वेलोसिटी भी नीचे है ना। तो मैं ये वाले पाथ को, इसको मैं ओ देता हूँ, इसको मैं ए देता हूँ, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक। तो जब इधर से इधर आ रहा था बॉडी, ओ टू ए, तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, स्पीड इंक्रीज़ हो रही होगी, है ना। और क्या हो रहा होगा गाइस, यहाँ पे u जो है मैं क्या माना हूँ, पॉजिटिव, u मैंने पॉजिटिव माना। लेकिन गाइस एक चीज़ ध्यान रखना आप, ये जो h है, h तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है ना, तो ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा आने वाला है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो इनिशियली कुछ हाइट h पे था ये, फिर क्या हो रहा होगा गाइस, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज़ कर रही होगी, नेगेटिव, क्योंकि h अगर पॉजिटिव है तो u तो नेगेटिव है ना h के हिसाब से, क्योंकि h मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है, तो u नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ नेगेटिव हो रहा होगा, मतलब स्लोप इसका नेगेटिव हो रहा होगा, नेगेटिव में बढ़ रहा होगा। तो आप स्लोप देखो बढ़ रहा है, इसका स्लोप देखो बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है ना। उसके बाद जैसे ही मान लेते ये t = t1 समय पे यहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे आया t1 पे, तो t1 पे जैसे ही आया इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ थी, फिर आते ही ये वो जब एक बाउंस खाया तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर गई, तो इसको जो स्लोप पहले नेगेटिव था अब वो जस्ट पॉजिटिव हो गया होगा ना, पॉजिटिव। तो मैं बोलूँगा जब ए से ओ जा रहा था, व्हेन ए टू ओ जा रहा था, तो क्या हो रही थी,
स्पीड डिक्रीज है। स्पीड डिक्रीज़ क्यों हो रही थी गाइस? क्योंकि यू जो है नेगेटिव हो गया था और जी अभी भी नीचे लग रहा था। जब मैं बोलूँ सेकंड केस में जी जो है वो अभी भी नेगेटिव था, लेकिन यू जो है वो पॉजिटिव हो गया था, है ना। तो बाउंस करने के बाद अब क्या होगा, स्पीड डिक्रीज़ होने वाला है ना। स्पीड क्या है, कुछ हाइट तक ऊपर जाएगा, उसके बाद वो ज़ीरो होगा, फिर से वो नीचे आएगा, फिर वही कहानी चलने वाली है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा गाइस। ठीक है गाइस, ये चीज़ समझ में आया? ये आप देखो, थोड़ा सा चेक कर लो, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज़ कैसे हो रही है, स्लोप घट रही होगी, देखो स्लोप घट रही है, फिर क्या हो रही है, स्लोप बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज। तो मैं बोलूँगा, अगर मैं पार्ट्स में तोड़ दूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड अप, यहाँ पे स्पीड डाउन, यहाँ पे स्पीड अप, फिर यहाँ स्पीड डाउन, फिर यहाँ पे स्पीड अप। एक बाउंस खाया, दो बाउंस, एक्चुअली यहाँ के बाद आगे ग्राफ नहीं जाएगा, इसके बाद ये कैच ले लिया गया है इसको। ठीक, अब इसी तरीके से मैं वेलोसिटी और टाइम की ग्राफ बनाऊँ तो कैसे बनेगा, तो मैं बोलूँगा स्पीड अप हो रहा है, नेगेटिव में स्पीड अप हो रहा है। नेगेटिव में स्पीड अप की सिग्निफिकेंस क्या थी, नेगेटिव में स्पीड अप कुछ इस तरह का होता था, फिर अचानक से T1 पे उसकी डायरेक्शन चेंज कर गई, तो डायरेक्शन चेंज कर गई तो पॉजिटिव हो गया वो, उसके बाद स्पीड डाउन हो रहा है। T1 से आप इसको T2 दे दो, इसको T3 दे दो, इसको T4 दे दो, इसको T5 दे दो। ओके, तो T1 से T2 में स्पीड डाउन हुआ, फिर वो क्या हुआ, ज़ीरो हुआ यहाँ पे वेलोसिटी, फिर से क्या हुई, वो नेगेटिव में बढ़ने लग गई, नेगेटिव में बढ़ी। फिर T4 पे क्या हुआ गाइस, सॉरी T3 पे क्या हुआ, जस्ट नेगेटिव था, फिर से पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से इसको मैं थोड़ा सा और, सॉरी गाइस, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है गाइस। गाइस कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये T4 है, ये T5 है, ये T6 है, इस तरह का पैटर्न कुछ आएगा। उसी तरीके से जब हम लोग एक्सेलरेशन और टाइम की बात करें तो मैं पहले टाइम को मैप कर लेता हूँ, T1, T2, T3, T4, T5, T6। थोड़ा डायग्राम थोड़ा माइंड मत करना गाइस, क्योंकि मैं थोड़ा सा ख़राब बनाता हूँ, इतना अच्छा नहीं है मेरा ड्राइंग। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है गाइस, है ना, कुछ ऐसा होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, वेलोसिटी अचानक से नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है, तो अचानक से नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है, तो वहाँ पे जो है स्लोप डिफाइन नहीं हो रहा है ना, इसलिए स्लोप यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा गाइस। यहाँ पे बहुत ही कम समय में एक्सेलरेशन, इसको मैं थोड़ा ठीक से बना देता हूँ, हाँ, बहुत ही कम समय में चेंजेस आएगा इस, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा ब्रेक है, आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ डिफाइन नहीं है, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है, ये शो कर रहा है। फिर से क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है इतना, फिर से यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हुआ, फिर से वापस अपनी जगह पे आया बहुत ही कम समय पे। इसको हम लोग बोल सकते हैं इम्पल्स के वे में यहाँ पे काम कर रहा है। ओके गाइस, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव है, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो ये हमारा रहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये वाला कॉन्सेप्ट आप 2-3 बार देखना वीडियो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है गाइस, 2-3 बार देखना तो आपको समझ में आएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्राफ
ग्राफ में जो ये वाला पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखना, और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं लगभग हर दिन लाऊंगा, ठीक है। और ये कोर्स मैं अच्छे तरीके से आगे बढ़ाऊंगा, इसमें मैं और क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। अगले वीडियो में इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ पे अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, 10 क्वेश्चंस लाऊंगा, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी ग्राफ की। तो गाइस इस तरीके से मेरे साथ बने रहना और अच्छे से पढ़ाई करो। सो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।